नमस्कार दोस्तों आज हम एथिक्स से केस स्टडी ले रहे हैं जिसे हम आज सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये यूपीएससी मेंस में जो जीएस 4 में पूछा जाता है और दोस्तों इसमें आप नंबर आसानी से पा सकते हैं केस स्टडी में। दोस्तों केस स्टडी आज की है कि आप एक ईमानदार और जिम्मेदार सिविल सेवक हैं। आप प्रायः निम्नलिखित को प्रेक्षित करते हैं। दोस्तों प्रेक्षित ऑब्जर्व होता है करते हैं। दोस्तों अब पहला विकल्प क्या है? एक सम्मान धारणा है कि नैतिक आचरण का पालन करने से स्वयं को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों और परिवार के लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जबकि अनुचित आचरण जीविका लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायक हो सकता है। ये पहला विकल्प है दोस्तों। अब दूसरा विकल्प है, जब अनुचित साधनों को अपनाने वाले लोगों की बड़ी संख्या होती है तो नैतिक साधन अपनाने वाले अल्पसंख्यक लोग से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों जो अनुचित साधन अपनाते हैं तो उनकी आजकल बड़ी संख्या होती है और जो नैतिक साधन वो मतलब की संख्या में कम होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन सी है दोस्तों कि नैतिक तरीकों का पालन करना बृहद विकासात्मक लक्ष्यों के लिए हानिकारक है। दोस्तों अब दोस्तों विकल्प डी है, चाहे कोई बड़े अनैतिक आचरण में सम्मिलित न हो लेकिन छोटे मोटे उपहारों का आदान प्रदान प्रणाली को अधिक कुशल बनाता है। अब दोस्तों उपयुक्त कथनों की हमें गुण और दोषों की जांच करना है। दोस्तों इसको हम 2.5 शब्दों में, और दोस्तों ये देखो 20 नंबर का जो केस स्टडी आती है दोस्तों, अब बताएंगे उत्तर में बताएंगे कि एक सिविल सेवक जो ईमानदार और जिम्मेदार हो तथा देश और समाज को बदलने में अपनी भूमिका के लिए प्रतिबद्ध हो, वह जब क्षेत्र में जाकर विभिन्न प्रकार की विसंगतियां देखता है तो उसका निराश एवं व्यथित होना स्वाभाविक है। दोस्तों निराश और व्यथित केवल ईमानदार सिविल सेवक और जिम्मेदार हो सकता है। इन्हीं परिस्थितियों में उसके मन में कुछ इस प्रकार के विचार आ सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न विकल्प ये था कि एक सम्मान धारणा है कि नैतिक आचरण पालन करने से स्वयं को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और परिवार को भी। ये पहला विकल्प था दोस्तों। तो अब इसका हम उत्तर बताएंगे कि ऊपरी तौर पर ऐसा अवश्य प्रतीत होता है। कहा भी गया है कि सत्य की राह कठिन एवं कांटों भरी होती है, लेकिन अत्यंत कष्ट के बाद भी यही वह पथ होता है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है तथा उस मंजिल तक पहुंचाता है जिससे सबके साथ न्याय हो तथा वह कानूनी और जो हमारी नैतिक एवं सामाजिक जो रूप से सही हो। दोस्तों अब उदाहरण तौर पर बताएंगे कि किसी रिमोट एरिया में अपने परिवार के साथ रह रहे एक सिविल सेवक पर सरकारी ठेका देने का दबाव बनाया जाए या फिर गलत तरीके से किए जा रहे कार्य की रिपोर्ट बनाने को कही जाए कि उसे सही तरह पर पेश किया जाए। ऐसा न करने पर उसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से धमकी दी जाए तो ऐसा लग सकता है कि उनकी बात मान लेना ही ज़्यादा आसान है, लेकिन गहराई से देखें तो ये निर्णय उसके खुद के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। इससे न केवल उसकी सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी जैसे मूल्यों पर संकट उत्पन्न होगा, बल्कि ये घटनाएं सार्वजनिक होने पर जो अधिकारी के चरित्र एवं सम्मान पर दोस्तों एक मतलब कि एक धब्बा लग जाता है। साथ ही ये सामाजिक दृष्टिकोण से भी अनैतिक है। ऐसी परिस्थितियों में हमारी पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसियां जो सहायक हो सकती हैं, वे ऐसे जो सामाजिक तत्व होते हैं ऐसे निपट सकती हैं। और इस प्रकार से दबाव में अगर निर्णय लिया गया तो ऐसे दबाव बढ़ते ही जाएंगे। दोस्तों पहला विकल्प ये था दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा विकल्प था कि जो अनुचित साधन अपनाते हैं वो बड़ी संख्या है और जो उचित साधन एक वो मतलब कि छोटी संख्या है। तो इसको हमें कैसे जस्टिफाई करना है? चाहे गलत करने वाले लोग कितने ही अधिक क्यों ना हो, सत्य के पक्ष में खड़ा एक व्यक्ति उन्हें रोकने में सक्षम
सक्षम होता है, क्योंकि उसके पास नैतिकता का जो मोराल आत्मबल होता है, जो बड़ी से बड़े अनैतिक ताकतों को रोक सकता है। वो गलत साधन शुरुआती तौर पर भले ही हमारे जीवन को आसान बना दें और व्यक्तिगत लाभ पहुंचाएं, पर कानूनी तौर पर गलत होने के कारण हमेशा ही दोषी ठहराए जाने की आशंका रहेगी। साथ ही ये मेरे लिए अंतरात्मा के साथ समझौता करना जैसा होगा। दोस्तों, नैतिक साधन अपनाने वाले लोग कितने ही अल्पसंख्यक क्यों ना हो, जब ये अपनी आवाज़ उठाते हैं तो इनके साथ देने के लिए कानूनी व्यवस्था, जनता, मीडिया इत्यादि आते ही हैं। इसी से प्रेरणा लेकर सत्येंद्र दुबे जो IAS थे, मंजूनाथ इत्यादि, दोस्तों ये जो मंजूनाथ थी ये भी IAS थी, इत्यादि ने आवाज़ उठाई जो करप्शन के अगेंस्ट, और भले उसके लिए इन्हें अपने प्राण गंवाने पड़े, पर व्यवस्था में इन्होंने अमूलचूल परिवर्तन ला दिया। और दोस्तों, वर्तमान में जैसे अशोक खेमका, जब दोस्तों इन्होंने भ्रष्टाचार के अगेंस्ट आवाज़ उठाई तो दोस्तों कहा जाता है कि इनका रिकॉर्ड 27 साल में इनका 53 ट्रांसफ़र किया गया। और संजीव चतुर्वेदी जैसे सिविल सेवक जो व्हिसल ब्लोअर बनकर एहसास दिलाते रहे कि केवल संख्या बल पर सत्य की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती है। अब दोस्तों जो विकल्प सी था, नैतिक तरीकों का पालन करना बृहद विकासात्मक लक्ष्यों के लिए हानिकारक है। अब दोस्तों इसमें बताएंगे कि नैतिक तरीकों के पालन द्वारा ही बृहद जो विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अनैतिक तरीके शुरुआत में भले ही विकास का भ्रम पैदा करें, अंततः ये विनाशकारी ही होते हैं। जैसे दोस्तों बताएंगे उदाहरण तौर पर, यदि कोई परियोजना ऐसी है जिसकी शुरुआत करने से लाखों हेक्टेयर वन विनाश होने की संभावना हो तथा इसके लिए कानूनी एवं सामाजिक अन्य प्रावधान भी अनैतिक तरीके से तोड़ने पड़े, तो इस परियोजना से शुरुआती तौर पर भले ही रोजगार, औद्योगिक जो प्रोडक्शन है और बिजली इत्यादि का लाभ हो, लेकिन दोस्तों इससे जो प्राकृतिक नाश और गैर विकासकारी ही होगा। अब दोस्तों लास्ट में बताएंगे था कि जो सिविल सेवक होते हैं जो उपहार जो आदान प्रदान करते हैं उससे रिलेटेड था। कहा जाता है कि छोटे मोटे उपहारों का आदान प्रदान सिस्टम के बेहतर संचालन में आइलिंग का काम करते हैं। ये कर्मचारी को छोटे मोटे लाभ प्रदान कर उनका मोटिवेशन बनाए रखता है, लेकिन यही छोटे मोटे उपहार कब लोभ का रूप ले लेते हैं पता भी नहीं चलता। साथ ही ऐसी इच्छाएं निरंतर बढ़ती जाती हैं जिनका कोई अंत नहीं होता। इसलिए जो सिविल सेवा जो कोड ऑफ कंडक्ट है में अधिकारियों के लिए कुछ प्रतीकात्मक ही उपहार लेने की अनुमति है, जैसे गुलदस्ता हो गए दोस्तों, किताबें हो गई, ये या कोई अच्छा सा पेन आप दे सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।